हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 45 डे में कंप्लीट करने का टारगेट लिया है। आप लोग के साथ आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को कि हेलो एल्केन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टाइप ऑफ हेलो एल्केन देखा था। इस लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है और इसके बनाने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। देखिए, एक चीज देखिए कि रिएक्शन जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं उनको जानने के लिए आप लोगों को हाइड्रोकार्बन को एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बेसिक को पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर आ जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार हाइड्रोकार्बन वाले लेक्चर्स को देख के आएंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन के, ठीक है। तो हेलो एल्केन के हेलो एल्केन्स, ठीक, इसके मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में, मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। देखिए, इसका इसके बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेलो एल्केन को हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाया जाता है, जैसे हाइड्रोकार्बन एल्केन से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो एल्केन से फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स। तो इसमें क्या होता है, क्या होता है, हम लोग का पहला रिएक्शन होता है हैलोजिनेशन। हमारा पहला रिएक्शन इसमें क्या होता है, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है। तो आइए हैलोजिनेशन देखते हैं। हेलो हैलोजिनेशन, इसमें क्या होता है कि जब एल्केन का रिएक्शन, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में, एल्केन का रिएक्शन जब लाइट के प्रेजेंस में हैलोजन से कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन या एथिल हैलाइड मिलता है, एल्किल हैलाइड मिलता है, ठीक है। तो रिएक्शन का क्या प्रोसेस होता है, एल्केन एल्केन्स प्लस हैलोजन, हैलोजन। इसके लिए कैटलिस्ट क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में, जब लाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, इसी को हैलो एल्केन भी बोलते हैं, हैलो एल्केन। ये आपका एल्किल हैलाइड जनरल नेम होता है, लेकिन ये आपका हैलो एल्केन है, आपका यूपीएससी नेम नहीं होता। तो एल्केन क्या होते हैं, देखिए, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे होता है आर सी एच टू सी एच थ्री, ये आपके एल्केन्स है। इसका रिएक्शन जब हैलोजन से कराएंगे, जैसे हैलोजन में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, बहुत सारे एलिमेंट, जब इनका इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड मिलता है, जैसे कि आर सी एच टू सी एच टू और एक हैलोजन जुड़ जाता है। हैलोजन मतलब जिस भी रिएक्टेंट हैलोजन एक्स की जगह जिस भी हैलोजन को लेते हैं वो आपके एक्स की जगह पे जुड़ के एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन बना लेता है। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे ये आपका मेथेन है, ठीक है, मेथेन का रिएक्शन, ठीक है, ठीक, मेथेन का रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराएंगे, ठीक है, क्लोरीन से जब मेथेन का रिएक्शन कराएंगे तो क्या कहता है, मेथेन आपका, मेथेन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है और ये क्लोरीन इस पे अटैक कर लेता है, तो हमें क्या, प्लस हैलोजन होता है, हैलोजन की जगह हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन लिया है, ठीक है। जब इनका रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, सी एच थ्री सी एल, मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसको क्लोरोमेथेन भी पड़ता है, ठीक है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक, इसका और क्या नाम था, क्लोरोमेथेन, ठीक है, ठीक, इसका मेथिल क्लोराइड, ये हमें प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो इसी तरीके से एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये रिएक्शन तब तक होती है, ठीक है, तब तक होती है जब तक हमें ये कार्बन, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, जबकि जब तक कार्बन के सारे क्लोरीन है वो अपना वैलेंसी ना ले ले, जैसे रिएक्शन और जैसे, तो हमें फिर अब इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, फर्दर रिएक्शन कराएंगे और जो इसी को लाइट के प्रेजेंस में इस कंपाउंड को फर्दर रिएक्शन करते हैं, हमें क्या मिलेगा, सी एच टू सी एल टू, इस तरीके से मिलेगा। फिर इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाइट के प्रेजेंस में फिर रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा,
CHCl3, ठीक। फिर इसका जब रिएक्शन कराएंगे, जब तक हम पूरे हाइड्रोजन को निकाल नहीं देते हैं तब तक रिएक्शन कम चलता रहता है, ठीक है। तब हमें क्या मिलेगा, CCl4, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा। जब तक हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड ना मिल जाए, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इससे आगे मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या प्रोसेस होता है कि जब एल्केन का रिएक्शन, इसमें जब तक हमें पूरे हाइड्रोजन निकल ना जाए तब तक ये रिएक्शन हम करा सकते हैं, ठीक है। इसका ये एग्जांपल हो, इस एग्जांपल को नोट करिए, फिर हम अगला और एग्जांपल बताते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। फिर अगला रिएक्शन हम बता रहे हैं, अगला एग्जांपल देखिएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान करके चलिए हम लोग यहाँ पे C2H5, ठीक, C2H6 एथेन ले लेते हैं, C2H6 एथेन ले लेते हैं, प्लस ब्रोमीन ले लिए, ठीक है, Br2। इस सिचुएशन हमें क्या मिलता है, ठीक है, ब्रोमीन हमें इस सिचुएशन में क्या मिलता है, हमें इसको कैटलिस्ट HCl भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमें देता है CH3CH2, ठीक, Br, ब्रोमो इथेन देगा, ब्रोमो इथेन, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक इसी तरीके से सारे रिएक्शन हम करा सकते हैं। तो अब बाकी ये सारे रिएक्शन इसी तरीके से आगे प्रोसेस होते रहते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम हेलोजिनेशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें रिएक्शन और उसके एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। एक चीज और, बाकी आप जितने भी एल्केन, जैसे हमने मेथेन और मीथेन का करा दिया, आप लोग प्रोपेन का भी करा सकते हैं, ब्यूटेन का भी करा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ट्राई करिएगा कि मतलब नोनेन एल्केन तक, वहां तक कराएंगे तो आप लोग को ये फायदा होगा कि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा और सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए आगे भी रिएक्शन करा सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये 10-10 आप लोग बाकी आगे की जो भी 10 तक है उसका और जो प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एल्केन्स का रिएक्शन जब हेलोजन से कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड किस तरीके से मिलता है। हमने आप लोग रिएक्शन कराने का प्रोसेस बता दिया है, ठीक है। तो बस इसको नोट करें, फिर हम इससे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज को इसको नोट कर लिए होंगे, बाकी आप ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से पढ़िए और हम पूरा ये ट्राई करेंगे 45 डे में पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करें, ठीक है। वैसे तो ट्राई क्या करना, जब संकल्प में है तो पूरा क्लियर करना है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज इसको ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रिएक्टिविटी आप, अगर जो मान लीजिए 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन डिग्री, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मान चलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम है, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम है, ठीक। तो इस ये देखिए 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद से 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम होगा, उसकी रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद से 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, ठीक है। पहला आपको हमने बता दिया रिएक्टिविटी का ऑर्डर। दूसरा क्या होता है कि हैलोजन होते हैं, ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। जैसे मान के लिए फ्लोरीन दिया है, क्लोरीन दिया है, उन दोनों में अगर पूछा किसका रिएक्शन फास्ट होगा तो हम किसका रिएक्शन फास्ट होगा, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद से आयोडीन का। ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से मान के चलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कीन दिया हो, तब हम ये देखा जाता है कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्केन है, तो उनमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो 3 डिग्री एल्केन की रिएक्टिविटी 2 डिग्री और से ज्यादा होती है। 2 डिग्री एल्केन की रिएक्टिविटी 1 डिग्री से ज्यादा होती है, उसकी फिर रिएक्टिविटी क्या होती है, 3 डिग्री एल्केन, एल्केन ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्केन, उसके बाद से 1 डिग्री एल्केन, ठीक है। ये आपका कुछ इसके हेलोजिनेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे इस तरीके से आगे अगला रिएक्शन देखते हैं, फिर आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि एल्केन से कैसे हम लोग हेलो एल्केन बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, नोट कर लिए होंगे,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे तो सब, आगे बढ़ते हैं उसके बाद से देखते हैं अगला रिएक्शन हम लोग का क्या है फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन्स में। इसमें क्या है, बी क्या है आपका, रिएक्शन विथ क्लोराइड, रिएक्शन विथ क्लोराइड। इसमें क्या होता है, SOCl2, ठीक है, सल्फ्यूरिक क्लोराइड। जब कार्बनिक कार्बनिक परऑक्साइड, ठीक है, कार्बनिक परऑक्साइड के ऊपर प्रेजेंस में, ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्केन का रिएक्शन, एल्केन प्लस सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसमें क्या, फिर कार्बनिक परऑक्साइड, ठीक है, कार्बनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है, ठीक है। ये देखिएगा, एल्किल क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड प्लस ये हमारा कैटलिस्ट होता है कार्बनिक परऑक्साइड, कैटलिस्ट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस क्या होता है, HCl मिलता है। ये हमारे रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन क्या होता है, देखिए, जैसे RCH3, ये आप CH3 हो गया, ठीक, ये आपका एक एल्केन है, प्लस SO2Cl2, ये आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फार्मूला होता है, SO2Cl2, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फार्मूला होता है। जब इसका रिएक्शन हम लाइट के प्रेजेंस में, लाइट और कार्बनिक परऑक्साइड RCO2 ट्वाइस, ये आपका होता है कार्बनिक परऑक्साइड, ठीक है। जब इसके रिएक्शन प्रेजेंस में हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, RCl, ठीक है, RCl एल्किल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। SO2 क्या होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारे बाय प्रोडक्ट होते हैं, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। तो यही रिएक्शन का इसका प्रोसेस होता है। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे बात करिए, CH3 प्लस SO2Cl2, ठीक। इसमें क्या होता है, देखिए, SO2 बाहर निकल जाता है, बाकी SO2 बाहर निकल के यहाँ पे एयर में निकल जाता है, और HCl इसमें एक क्लोरीन, ये दो क्लोरीन बचे, एक क्लोरीन इस पे अटैक करके एल्किल क्लोराइड बना लेता है, ठीक है, Hb, और उसके बाद से RCO2, ये आपका कार्बनिक मोनोऑक्साइड है। तो ये देखिए, उसके बाद से क्या करेगा, एथेन है तो एथिल क्लोराइड बना लेगा, CH3CH2Cl, ये आपका एथिल क्लोराइड, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HCl, ठीक है। बाकी एक ये चीज इसके साथ और एक Cl आगे यहाँ पे HCl बना लिए, तो ये आपके ये रिएक्शन के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, इथेन, ठीक, ये आपका है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद से एथिल एथिल क्लोराइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका रिएक्शन का प्रोसेस होता है। और एक होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। एक चीज देखिए, रिएक्शन हम कराते हैं तो उसमें क्या पर्पज होता है कि हमारा जो रिएक्शन कराना है उसका मेन प्रोडक्ट ध्यान रखते हैं, ठीक है। बाकी जो भी बचे हुए एलिमेंट होता है उसको हम लोग बाय प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन है तो इसमें क्या होगा, जब एल्केन का रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ लाइट और कार्बनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड और HCl मिलता है। ये हमारे रिएक्शन का मेथड प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्ट, इसमें मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, एल्किल क्लोराइड, जो क्या होता है, हेलो एल्केन। इसको हेलो, देखिए, एल्किल क्लोराइड जनरल नेम होता है और इसका IUPAC नेम देखेंगे तो हेलो हेलोजन क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, हेलो क्लोराइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये एल्केन से हमें जो हेलो एल्केन बनते हैं उसके मेथड ऑफ प्रॉपर्टी खत्म हो गया। फिर अब इसको नोट करिए, फिर हम लोग एल्किन से देखते हैं कि हमारा जो रिएक्शन होता है एल्किन से कैसे हमें हेलो एल्केन मिलता है, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं अच्छे तरीके से। फिर हमारा दूसरा टाइप, दूसरा टाइप है हमारा फ्रॉम एल्किन्स, फ्रॉम
एल्कीन्स लिखिए, एल्कीन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है कि जब भी एल्कीन्स पे हाइड्रोजन हैलाइड HX का इसको जब ऐड करते हैं, ठीक है, जब जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड मिलता है, एल्किल हैलाइड। देखिए जब एल्कीन्स, इसका पहला रिएक्शन आप लिख लीजिए। अब पहला रिएक्शन एडिशन ऑफ एल्किल हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करते हैं, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब एल्कीन्स, एल्कीन्स प्लस HX, ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड, जब इसको, इसका रिएक्शन एल्कीन्स और HX का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो एल्किल हैलाइड हमें मिलता है, एल्किल हैलाइड, ठीक, हमें मिलता है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड होता है, हेलो एल्केन होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। देखिए R CH2 CH डबल वन CH2, ये हमारा एल्कीन्स हो गया, प्लस HX हो गया, ठीक। अब जब इनका रिएक्शन हम करा दिए तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल। देखिए R CH2 CH2X, ये हमारा डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और इसका हाइड्रोजन के साथ आके हमें एल्किल हैलाइड मिलता है, और ये हमारे मेन प्रोडक्ट होते हैं। ये हमारे रिएक्शन का मेथड प्रोसेस होता है। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए CH, देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन हैलाइड में हम लोग, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का जब रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे HCl ले लिए। X का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, हेलोजन ग्रुप, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, आपका पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर ग्रुप का एलिमेंट होता है, ठीक है। फ्लोर HCl का जब रिएक्शन कराएं, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन कराते हमें देखिए CH2 CH3 CH2 और Cl, क्या मिला, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, ये हमारा रिएक्शन का प्रोसेस है, मेथड, ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट मिला। तो इसी तरीके से बाकी हम लोग अदर, ठीक है, इसको नोट करें, फिर एक और एग्जांपल बताते हैं, फिर आगे का जो भी एग्जांपल होगा आप लोग ट्राई करिएगा तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो चीजें क्लियर नहीं होंगी उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, फिर हम अगली नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बता देंगे, ठीक है। इसको देखिए, फिर अगला, ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या होगा, दूसरा एग्जांपल देखिए CH3 CH डबल वन CH2, ठीक। अब इसमें क्या होगा, प्लस HBr ले लिए, इस बार HCl बार बार ले रहे हैं तो इस बार HBr ले लिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ले रहे हैं तो इसका रिएक्शन जब करा रहा है तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 और Br, क्या होगा, ब्रोमोप्रोपेन हो गया। ये हमारा रिएक्शन क्या होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। इस तरीके से हमारा, ठीक है, इस तरीके से हम हाइड्रोजन हैलाइड को, ठीक है, एल्किस पे जब एडिशन कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन मिलता है, ठीक है। ये हमारे रिएक्शन के मेथड हो गए। फिर इसको नोट करें, फिर हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं कि अगला रिएक्शन क्या होता है। अगला रिएक्शन क्या होता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन्स, अगला रिएक्शन होगा आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन्स, देखते हैं, ठीक है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स। अब इसमें क्या होता है, बी है, दूसरा टाइप है, बी है। इसमें जब हम, ठीक है, जब हम इसमें एल्कीन्स का रिएक्शन, ठीक है, एल्कीन्स, एल्कीन्स प्लस हेलोजन का रिएक्शन, हेलोजन का रिएक्शन 773 केल्विन पे, ठीक है, जब हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्किन, एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किन एलिल हैलाइड होता है, एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, ठीक है।
प्लस बाकी जो भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं HCl बन जाता है, ठीक है, HCl ये हमारा बाय प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से इसमें रिएक्शन होता है। तो इसका रिएक्शन का प्रोसेस क्या होता है, एलिकेन्स RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस X हेलोजन हो गया आपका। इसका टेम्परेचर ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए कितना टेम्परेचर 773 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद से इसके साथ गर्म करेंगे 773 केल्विन के साथ, 773 केल्विन के साथ हमें एलिल हैलाइड मिलेगा। एलिल हैलाइड क्या होता है, देखिए CH, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक, उसके बाद से Cl CH2 CX हो जाएगा हैल, ठीक है, प्लस HX हो जाएगा, यहाँ पे HX जोड़ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे HX हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। जो भी हम हैलोजन लेंगे वो हैलोजन वहां पे X की जगह पे जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, प्लस Cl2, ठीक, उसका 773 केल्विन पे, ठीक है। जब इसको गर्म करेंगे तो हमें दो टाइप के एल्किल हैलाइड मिलेंगे। एक आपका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे CH3 CH, ठीक, और यहाँ पे Cl जुड़ गया और बाकी CH3 हो गया, प्लस ये भी तो हो सकता है ना, हमें CH3 CH2, ठीक, CH2 Cl, ये हमारा स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। इसको एक सेकंड आपको बताते हैं। इसमें दूसरा टाइप ये भी तो हो सकता है, देखिए नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस HX तो हमारा HCl तो बनेगा ही प्लस, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 Cl। ये हमारे दो टाइप के हैं। ये हमारा क्या आइजो, ठीक है, आइजो क्लोराइड हो गया, आइजो हो गया, ठीक है, आइजो एलिल हैलाइड हो गया। ये आपका नियो एलिल हैलाइड हो गया। देखिए आइजो, नियो और प्रोपेन, ये सारे चीज हमने शॉर्ट वीडियो में हम लोगों को बताया है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक चीज ध्यान रखिए, जैसे एक चेन जा रही है, ठीक है, वो आपका होगा एक चेन में सीधे स्ट्रेट चेन जा रही है तो वो एन एल्केन होता है, जबकि ये एक एल्केन को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो मतलब मिडिल में जो भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो आपका नियो होता है, ठीक है। ये आपकी नियो, और इस तरीके से आपका एल्केन होता है वो आइजो एल्केन होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा 2 क्लोरो प्रोपेन होगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा 2 क्लोरो प्रोपेन प्लस ये आपका हो जाएगा सॉरी, ये आपका हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन। ये हमारा रिएक्शन का मेथड होता है। तो एक चीज और ध्यान रखते हैं कि मान कर चलिए 2 क्लोरोप्रोपेन है और क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है, तो इसमें कौन सा ज्यादा होगा, जो, ठीक है, इसमें 2 क्लोरोप्रोपेन है आपका मेजर हो जाएगा, मेजर एलिल हैलाइड बोलते हैं, जिसमें ये 55% बनेगा, ठीक है, 55% ये आपका मेजर वाला बनेगा और 45% आपका क्लोरोप्रोपेन जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं। इसको नोट करें, फिर एक और एग्जांपल बता रहे हैं, फिर आप लोग को और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लिया हमने, अच्छे से एक और एग्जांपल बता देते हैं आप लोग, फिर और क्लियर हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखें, इसमें एक्सेप्ट होता है, जैसे मान के इसमें एथिलीन नहीं होता है, ठीक है, एथिलीन को छोड़ के बाकी आपके एल्किल हैलाइड बोलते हैं, एलिल हैलाइड, ठीक है। एक चीज और देखिए, दूसरा एग्जांपल यहाँ बता दे, थोड़ा सा और पीछे बता दें ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आएगा लिखेंगे तो। जैसे देखिए CH3, ठीक, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके हैं, ठीक, ये आपके एक एल्केन एल्किन होगा, ठीक, उसका Cl2, ठीक, उसको 773 हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो टाइप के, जैसे CH3 CH2 CH, यहाँ पे भी Cl जुड़ सकता है और CH3 प्लस, ठीक, ये हो गया आपका। और यहाँ पे ऐसे भी तो जुड़ सकता है CH3 CH2 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 Cl, यहाँ भी जुड़ सकता है, सीधे भी जुड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए जो बीच में क्लोरीन जुड़ा हो वो आपका मेजर होगा और जो लास्ट किसी भी कॉर्नर पे जुड़ा वो आपका माइनर होगा। ये मेजर होगा, मेजर से क्वेश्चन में क्या होता है, मेजर होगा आपका 55% मेजर वाला बनता है, ठीक है, और जो ये होता है
45%। ये प्रूफ दिया जाए कि एलाइलिक जब सब्स्टिट्यूशन करा, जब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, जब एल्किन्स का हेलो एल्केन में, तो हमें कौन सा मेजर होता है, कौन सा मेजर होता है और कौन सा आपका माइनर होता है। जो लियो होता है, ठीक है, जो आइडियल हेलो एल्केन होता है वो आपका मेजर होता है, और जो एन होता है हेलो एल्केन का आपका माइनर होता है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम एल्कीन का डायरेक्ट नेचर एप्लीकेशन बता दें। अब इसको मैं कैसे हेलोजन से रिलेटेड नेचर एप्लीकेशन बताएगा, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में यही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्कोहल से कैसे हम हेलो एल्केन बनाते हैं उसके बारे में और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। इस तरीके से हम जैसे कि हमने आपको क्या देखा, हेलो एल्केन बनाने के दो मेथड में ये सब है। एल्केन से कैसे हेलो एल्केन बनती है और दूसरा एल्कीन से कैसे हेलो एल्केन बनती है। ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में समझिए। इस तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ पूरी सेक्शन को नीचे जो भी होता है, एक बार किया होता है हाइड्रोकार्बन को देखिए, तो किया होगा